जो भी इस क्रोध का कारण है, अब वही इसके परिणाम का भागी बनेगा। मैं तो उसे मसलने के लिए आतुर हो रहा हूँ। किंतु वो स्थान तो बहुत दूर प्रतीत हो रहा है। समय से मैंने एक टोकरी मोदक तक नहीं चखे। ऐसे में वहाँ जाऊंगा कैसे? मूषक जी को बुलाता हूँ। मूषक जी, मूषक जी, ये जिसका भी दुष्कृत्य है उसे अब उचित दंड दूंगा मैं। प्रभु, प्रभु, मैं आ गया प्रभु। प्रभु, अंततः बुला ही लिया आपने मुझे। मैंने नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया मैंने। नहीं बुलाया? अर्थात प्रभु, अभी तो आपका स्वर सुना मैंने। कैलाश में इतना सुंदर दिवस था आज। मैं भोजन से तृप्त होकर उपवन में विश्राम कर रहा था प्रभु। आकाश में मेघों की सुंदर आकृतियां देखकर प्रकृति का आनंद लेते हुए मैं बस निद्रा में खोने ही वाला था, और तभी आपके स्वर मेरे कानों में गूंजा। मूषक जी, मूषक जी। मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं बुलाया। बुरा मत मानिएगा, किंतु इन दिनों आपको क्रोध बहुत आ रहा है प्रभु। मूषक जी, एक और प्रभु। प्रभु, मूषक जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कितने समय से पुकार रहा हूँ मैं आपको। आप मेरे मार्ग से हटने का कष्ट करेंगे? मूषक जी, हम दोनों ही मैं हूँ। अब चलिए, शीघ्र हमें कहीं पहुँचना है। मैं आपको मार्ग में सब कुछ समझा दूंगा। उचित है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। हाँ मूषक जी, अब शीघ्रता कीजिए। आइए प्रभु, विराजिए। अब मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। मैं भी जानने का प्रयास करता हूँ प्रभु। चलिए मूषक जी, प्रयास कीजिए। क्या हमारा वहाँ जाना आवश्यक है प्रभु? ये चढ़ाई चढ़ना मेरे लिए संभव नहीं। और थोड़ा बल लगाइए मूषक जी, साहस रखिए, तभी चढ़ना संभव हो पाएगा। चलिए मूषक जी, आगे बढ़िए। मूषक जी, थोड़ा और। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए और प्रयास कीजिए। मैं अपने अन्य स्वरूप में शिखर तक पहुंच चुका हूँ। मेरे अन्य स्वरूप पर दृष्टि बनी रहे, ये अनिवार्य है। हाँ प्रभु। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, आगे बढ़िए। अरे अरे मूषक जी, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। मूषक जी, आप आहत तो नहीं हुए ना?
मूषक जी को उलाहना मत दो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुझे ज्ञात है कि तुम क्रोध से आवेशित हो रहे हो, किंतु मेरा सुझाव है, गहरी सांस भरकर तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करो। स्मरण रखना, हम तुम्हारे क्रोध से उस स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं। इस क्रोध को स्वयं पर हावी मत होने दो, क्योंकि ये क्रोध तुम्हारा मूल स्वभाव नहीं है। वो देखो वहाँ। जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा। वही लाल ऊर्जा। अपने जन्म दिवस से ही मैं बार बार उत्तेजित हो उठता हूँ। हाँ, मुझे भी बड़ा विचित्र आभास हुआ, जैसे कोई बाहरी ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। प्रतीत होता है कि जो हमारे क्रोध के मूल में ऊर्जा है, हमें उसका स्रोत प्राप्त हो गया है। जो भी हो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझे एक ही समय पर प्रभु के इन दोनों रूपों का वाहन ना बनना पड़े। जब हम इस स्रोत तक पहुँच ही गए हैं, तो आगे बढ़कर इसका निरीक्षण भी कर लेते हैं। उचित कहा तुमने। मुझे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना ही होगा। मूषक जी, क्या हुआ? अब मूषक जी कैसे उत्तेजित हो गए? मूषक जी! अरे अरे! मूषक जी, ये क्या कर रहे हैं? मूषक जी, प्रतीत होता है आप भी किसी के प्रभाव में आकर अपना मूल स्वभाव खो बैठे हैं। इस खरे को क्षति मत पहुंचाइए मूषक जी, जाने दीजिए इसे। मूषक जी, यदि आपने इस निरीह प्राणी को तनिक भी क्षति पहुंचाई, तो आप अपने संपूर्ण जीवन में स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने नेत्र बंद कीजिए, गहरी श्वास लेकर अपने क्रोध को शांत कीजिए और जाने दीजिए इस वंचर खरे को। मेरे विचार से तुम्हें और मूषक जी को यहीं रुकना चाहिए। ये ऊर्जा विध्वंसकारी है। इसका प्रभाव तो अब मूषक जी भी झेल चुके हैं। यदि तुम सब और आगे बढ़े तो कदाचित इस ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ अनिष्ट भी कर सकते हो। मैं ही आगे बढ़कर देखता हूँ क्या रहस्य है इसके पीछे। तब तक तुम यहीं रुको, उचित है। तब तक
मैं और मूषक जी वहाँ से निगरानी रखेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 कौन हो तुम? कौन हो तुम जो यहाँ आकर मेरे तप में व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहे हो? मैं गणेश। वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी। अच्छा, तो तुम हो गणेश। तुमसे पूर्व मैंने प्रश्न किया था, बताओ कौन हो तुम? भोम हूं मैं। ये कौन है जिनका व्यक्तित्व एक अनोखी दिव्य दीप्ति से प्रकाशित है, जिनका रंग रूप इतना मनोहर और आकर्षक है, जिनके मुख पर क्रोध अवश्य है किंतु दुष्टता नहीं। इनकी लाल ऊर्जा के उत्पात से हम त्रस्त अवश्य हैं, किंतु इनके भीतर छिपी सकारात्मकता का भी आभास हो रहा है मुझे। इसलिए ये कोई असुर तो कदापि नहीं। तो फिर ये ऐसी विनाशकारी ऊर्जा का सृजन क्यों कर रहे हैं? महादेव पुत्र हो तुम, किंतु तुम तो तनिक भी महादेव के समान प्रतीत नहीं होते। महादेव का लंबा कद है, उनका गठीला बलिष्ठ शरीर तो उनके अति बलशाली होने का प्रतीक है। तुमसे कहीं अधिक तो मैं महादेव के समान हूँ गणेश। मेरी छोड़ो, मैं जैसा हूँ उचित हूँ, किंतु तुम तो महादेव की तपस्या करते हो, उनका नाम जपते हो और फिर ऐसी उग्र और विनाशकारी ऊर्जा का निर्माण करते हो। और तुमने अपने इस उग्र ऊर्जा का लक्ष्य मुझे किस प्रयोजन से बनाया है? तो तुम्हें मेरी इस उग्र ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, किंतु ये कैसे संभव है? मैं तो एक तुच्छ और साधारण तपस्वी हूँ, जो महादेव का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने हेतु उनकी तपस्या में लीन है। तुम तो प्रथम पूज्य गणेश हो, महादेव के प्रिय पुत्र हो, और तुम मेरी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हो। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे इनका कोई व्यक्तिगत द्वेष है मुझसे? देखा महादेव, मैं तो आपके प्रिय पुत्र से कहीं अधिक प्रभावी हूँ। अपनी ऊर्जा के प्रभाव में बांध लिया मैंने उसे। स्वयं को महादेव का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं समझते कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी हानिकारक है। देखो, इस स्थान को देखो, अपने तप स्थल को देखो। प्रकृति ने जैसे इस स्थान का परित्याग कर दिया है, बंजर बन गया है ये स्थान। अपने तन से उत्सर्जित होने वाली इस ऊर्जा को यहीं रोक लो। ये कैलाश नहीं, मेरा स्थान है। यहाँ आकर मुझे आदेश देने वाले तुम कौन होते हो? कैलाशवासी होंगे तुम्हारे स्नेही, तुम्हारे भक्त, वो सभी देवता जो तुम्हारे जन्मोत्सव का आनंद मनाते हैं, नृत्य गान करते हैं। किंतु यहाँ देखो, सर्वथा अकेले हो तुम, कोई नहीं है तुम्हारा यहाँ। इन्हें मेरे जन्मोत्सव की सूचना कैसे है? तो क्या ये स्वयं भी वहाँ गए थे? नहीं प्रभु, मैंने तो स्वयं सभी अतिथियों का स्वागत किया था। ये वहाँ होता तो मुझे अवश्य स्मरण होता प्रभु।
वहां कैलाश पर होगे तुम जगत पिता महादेव और माता पार्वती के प्रिय पुत्र। और हाँ, अपने भ्राता देव सेनापति का भी साथ प्राप्त होगा तुम्हें। किंतु यहाँ तुम मात्र और मात्र गणेश हो। किया होगा तुमने बड़े बड़े असुरों का संहार। और हाँ, अपनी चतुराई से सर्वाधिक बुद्धिमान असुरों को भी अपनी बुद्धि से पराजित किया होगा तुमने। ये भी ज्ञात है मुझे कि सभी देवताओं को, यहाँ तक अपने भ्राता को भी संसार की परिक्रमा करने में अवश्य पराजित किया है तुमने, जिसके कारण तुम्हें प्रथम पूज्य होने का अधिकार प्राप्त हुआ है। किंतु यहाँ तुम्हें कोई पूजने वाला नहीं है। ये तो आपका अपमान किए जा रहे हैं। और होगे तुम नारायण और ब्रह्मदेव के चहेते। की होगी तुमने कठोर तपस्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, और माता से पाए होंगे सभी प्रकार के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र। किंतु स्मरण रखना, जो मेरे शरीर से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो तुम्हें भी नष्ट करने में सक्षम है। गणेश, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। शांत हो जाओ। जैसे किसी बवंडर में तीव्र वायु का प्रवाह होता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर प्रबल क्रोध प्रवाहित हो रहा है। ये तो ज्ञात हो गया था मुझे, किंतु अब मुझे तुम्हारे भीतर अंतहीन ईर्ष्या का भी आभास हो रहा है। ईर्ष्या? क्या प्रभु? प्रभु, क्या है ये ईर्ष्या? मूषक जी, ईर्ष्या तो वो भावना है जो किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक अभाव के बोध से उत्पन्न होती है, और जिसका आभास तभी होता है जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं, और हमें इस बात का क्षोभ होता है कि जो अन्य किसी को प्राप्त है और जिससे हम भी योग्य हैं, हम उससे वंचित हैं। किंतु ऐसा क्या है जो मेरे पास है और इनके पास नहीं? प्रभु, मुझे ज्ञात है आपके सूड। क्या मूषक जी? प्रभु, ईर्ष्या का तो कोई भी कारण हो सकता है ना। अब देखिए, आपके पास सूड है, उसके पास नहीं। और ये भी संभव है कि आपके बड़े-बड़े लटके कान, उन्हें देखकर इसके भीतर ये भावना उमड़ती हो। ओहो, अब समझा प्रभु। कदाचित मेरे ही कारण ये सब हो रहा है। उसे इस बात की ईर्ष्या है कि मैं आपके साथ हूँ प्रभु, उसके साथ नहीं। ओहो, कितना मूर्ख है वो। मैं अभी जाकर उसे सब स्पष्ट कर देता हूँ प्रभु, समझा देता हूँ उसे। सावधान मूषक जी, उनके पास 4 हाथ हैं और वे एक अत्यंत प्रवीण योद्धा भी प्रतीत होते हैं। किंतु मेरे प्रति इतने ईर्ष्यालु क्यों है ये भौम? कौन है ये और क्या है इनका वास्तविक परिचय? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोई सदात्मा ही है जिसे उनकी ईर्ष्या ने भटका दिया है। कदाचित ये ज्ञात करने के लिए मुझे ही वहाँ जाना होगा, और इससे भी अधिक ये ज्ञात करने कि वो मुझसे इतना क्रोधित क्यों है। प्रभु, मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। रोक दो इस ऊर्जा को, अन्यथा क्या करोगे तुम? मेरे बारे में इतना सब कुछ ज्ञात होने पर भी ये प्रश्न तो मुझसे पूछ रहे हो। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर इस पुरुष की पहचान से ही उजागर हो सकते हैं कि कौन है ये। मैं भूदेवी हूँ। मेरी अपनी कोई संतान नहीं। आपके श्वेत की जो बूंद मुझ पर गिरी, उसने इस बालक का रूप ले लिया। महादेव, आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेंट दे दीजिए। आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम्हारे नाम से जुड़कर इसका नाम होगा भोम भोम। ये तो इसका मतलब है ये मेरे भ्राता है। प्रभु, कदाचित आपको इस ओर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। उस ओर देखिए प्रभु।
बस इतना ही? प्रणाम माता भूदेवी। आपने अपनी अंतर्दृष्टि से जो देखा वो सत्य है गणेश जी। भौम महादेव का पुत्र है। अब आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा महादेव के 2 पुत्रों में महायुद्ध छिड़ जाएगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें पर्याप्त चेतावनी दे चुका हूँ भौम, किंतु अब मैं सृष्टि को तुम्हारी उग्र ऊर्जा के प्रकोप से रक्षित करूंगा। तुम्हारा ये अहंकार, ये विश्वास कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो, हास्यास्पद है। तुम रोकोगे मुझे? तुम्हें कदाचित तनिक भी भान नहीं कि मैं कौन हूं। अब मैं अपने वार से तुम्हें उचित परिचय दूंगा। संभाल सको तो संभालो मेरा वार।